नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बारी फिर से ARO अधिशासी अधिकारी और जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन लेवल का, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 12 वर्ष के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका जो आंसर है ये है वाराणसी में। तमिल समुदाय के द्वारा जो 12 वर्ष के बाद गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन किया गया है, ये किया गया है वाराणसी में। 12 दिवसीय गंगा पुष्करोलु उत्सव वाराणसी में आयोजित किया गया। किसके द्वारा? तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा, जो कि आपका 22 अप्रैल से 3 मई 2023 तक चला। पुष्करोलु का चक्र गंगा नदी से शुरू होता है जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है। इसके इसे गंगा पुष्करम के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 के तहत पर्यावरण नीति में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड किसे मिला है। तो जो ग्रीन वर्ल्ड्स अवार्ड्स 2023 के तहत पर्यावरण नीति में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड्स मिला है, ये मिला है आपका चेन्नई मेट्रो को। पर्यावरण के क्षेत्र में जो ग्रीन वर्ल्ड्स अवार्ड है, ये विश्व का सबसे सम्मानित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को फ्लोरिडा में हुए एक समारोह में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड के तहत कार्बन न्यूनीकरण में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है। यानी चैट जीपीटी के अपोजिट में गीगा चैट किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आपके रूस ने। जो आपका चैट जीपीटी है वो है आपका एक एआई टूल है, ठीक है। और उसी के मतलब प्रतिद्वंद में रूस ने घोषणा की है किसकी, गीगा चैट के लॉन्च करने की। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है। तो वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने एक किताब का विमोचन किया है। तो वो बुक है आपकी रिफ्लेक्शन, और इसके जो लेखक हैं वो हैं नारायण वागुल। जो नारायण वागुल हैं वो भारत में आधुनिक बैंकिंग के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं, और वागुल की ये पुस्तक जो है उनके कैरियर पे बेस्ड है। अगला आपका क्वेश्चन, हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है। तो ई करेंसी डिजिटल करेंसी ई रुपया को स्वीकार करने वाली जो पहली बीमा कंपनी है वो है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि बिग कैचअप पहल व प्रेत पहल किसने प्रारंभ की है। तो ये की है WHO के द्वारा ये पहल प्रारंभ की गई है। अगर हम बात इनकी करें कि जो ये बिग कैचअप पहल व प्रेत पहल को जो अपनाया गया है, इसका जो उद्देश्य था, इसका ये उद्देश्य था कि यह महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति तत्परता प्रतिक्रिया हेतु वैश्विक समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने का आह्वान के लिए, मतलब सहयोग बढ़ाने के लिए इनको किया गया था। और इसके अलावा बच्चों में टीकाकरण की दरों को भी बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की गई थी, और ये किया गया था कॉल टू एक्शन के तहत जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित बैठक में ये फैसला किया गया था। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन, हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो जो सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी की जोड़ी है, इन्होंने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में
स्वर्ण पदक जीता है। और एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था वो दुबई में किया गया था। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? यानी वह कौन सा राज्य है जिसका स्वच्छ विरासत अभियान के हुडको स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में लीपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो जो लीपजिंग बुक पुरस्कार है ये आपका दिया गया है मारिया स्टेपानोवा को ये पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें कि लीपजिंग पुस्तक पुरस्कार के बारे में, तो यह क्या है कि यूरोपीय समझ के लिए लीपजिग बुक प्राइज़ एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जिसे कि 1994 में शुरू किया गया था। 1994 में से शुरू किया गया था। इस पुरस्कार का मेन उद्देश्य यह है कि इस लक्ष्य में योगदान देने वाले कथा, गैर कथा और कविता के उत्कृष्ट कार्यों को पहचान कर यूरोपीय संस्कृतियों के बीच अधिक समझ को बढ़ावा देने के लिए है। तो इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और मारिया स्टेपानोवा को यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए दिया गया था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो इन्होंने जो अनुमान लगाया है ये 6.5 रहने का अनुमान लगाया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ पे बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का पहला जो केबल स्टे रेल ब्रिज बना हुआ है तो ये बना आपका जम्मू कश्मीर में। अजी खड्ड ब्रिज जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारतीय रेलवे का देश का पहला केबल स्टे ब्रिज बना है। इसके बाद आपका अगला, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो आपके बने हैं AK मोहंती, अजीत कुमार मोहंती, जो कि आपके एक भौमिक विज्ञानी और बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में चुना गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान रहा है वह 161वां स्थान रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 को जारी किया है। भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पे रहा है। पिछले साल अगर हम 2022 में अगर बात करें भारत की, तो भारत पिछले साल 150वां स्थान पे था और इस साल भारत 11 स्थान नीचे गिर के 161वें स्थान पे आ गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपका जो मनाया गया है ये मनाया गया 3 मई को। प्रेस के महत्व के बारे में समझ को बढ़ाने के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। और 2023 में जो इसकी थीम थी वो आपकी थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। ये इसकी थीम थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। ये 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के टाइम पे इसकी थीम थी। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर सी
ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का जो निर्माण किया जा रहा है ये मुंबई में किया जा रहा है। दक्षिण मुंबई में भारत की पहली यानी समुद्र के अंदर अंदर ट्विन सुरंगें क्या है बनाए जा रहे हैं, और इन सुरंगों का जो उद्घाटन होगा ये होगा, यानी ये जब खोली जाएंगी 1 नवंबर 2023 से ये खोली जाएंगी, और ये सुरंगें हैं आपकी गिर गांव के पास में स्थित हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।